सिवनी जिले में धान का कटोरा कहे जाने वाले बरघाट में जन्मे पले बढ़े और वहां की राजनीतिक परिस्थितियों को, वर्तमान की राजनीतिक परिस्थितियों का विद्रोह करके एक नई राजनीतिक परंपरा को जन्म देने वाले नगर परिषद बरघाट के पूर्व अध्यक्ष रंजीत वास ने आज हमारे साथ हैं, जो अभी आसन्न विधानसभा चुनाव में सिवनी विधानसभा क्षेत्र से अपना भाग्य आजमाने का मानस बना चुके हैं। आज उनके साथ हम चुनावी चर्चा करेंगे। रंजीत जी, प्रेस क्लब के इस परिचर्चा में आपका स्वागत है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि बरघाट में जो आपने राजनीतिक परिस्थितियां बनाई थी, जो प्रचलित परंपराएं थी, उसके विरोध में जाके एक नई परंपरा चालू की थी और वहां पर राजनीतिक रूप से आपका अच्छा वर्चस्व था। फिर क्या कारण था कि आपको बरघाट की राजनीति को छोड़ के सिवनी जिला मुख्यालय की राजनीति में आने का मानस आपने बना दिया? धन्यवाद आपको। बरघाट की जनता ने मुझे अवसर दिया सेवा करने का और नगर परिषद अध्यक्ष के रूप में मैंने बरघाट की जनता की जो सेवा, निष्ठा और ईमानदारी से की है, उस जिले की जनता जानती है और उससे अछूती नहीं है। जग जाहिर बात है कि नगर विकास जब अवसर दी जनता ने, तो जनता के बहुमत के आधार पर जो पॉसिबिलिटी थी नगर विकास की, उसमें निष्ठा और पूरी ईमानदारी के साथ नगर विकास में काम किया। चूँकि बरघाट जो विधानसभा है वो आरक्षित है, जो वहाँ का चुनाव मैं लड़ सकता था वो मैं लड़ा और बरघाट में भी जनता ने बड़ा स्नेह और आशीर्वाद दिया। क्योंकि आरक्षित सीट होने की वजह से मैं वहाँ से चुनाव लड़ नहीं पाऊँगा, इस वजह से मुख्यालय की सीट का। आपसे ये जानना चाहेंगे हम आपसे कि बरघाट और सिवनी की राजनीतिक परिस्थितियां अलग हैं। भारतीय जनता पार्टी का सिवनी विधानसभा जो है गढ़ रहा है। कांग्रेस लगातार 20-25 सालों से वहां पर कब्जा करने की सोच रही है और नित नए प्रयोग भी कांग्रेस कर रही है। तो आप ऐसा क्या लेके आ रहे हैं? ऐसा आपका कौन सा राजनीतिक विजन है जिसके कारण सिवनी विधानसभा क्षेत्र की जनता आपको मतदान दे? देखिए, जो कोई भी स्थान किसी का गढ़ नहीं हुआ करता, किसी दल का गढ़ नहीं हुआ करता। कोई भी स्थान, कोई भी क्षेत्र, चाहे वो नगर परिषद का क्षेत्र हो, नगर पालिका का हो, नगर निगम का हो, विधानसभा का हो, वो जनता का क्षेत्र कहलाता है। बड़े बड़े गढ़ इस लोकतंत्र है हमारे देश में। इस लोकतंत्र के देश में जो बड़े बड़े गढ़ों को ढहते हुए देखा है और सिवनी का जो परिदृश्य रहा है, हमारे श्रद्धेय मूलचंद दुबे जी नगर पालिका के अध्यक्ष रहे, निर्दलीय रहे। अगर भाजपा का गढ़ होता तो वो निर्दलीय चुने न जाते। उसके पहले अब्दुल रहमान फारूकी साहब हैं, उसके पहले रमेश जैन हैं, उसके पहले प्रभा भार्गव जी हैं। तो गढ़ किसी का होता नहीं, कमजोर नेतृत्व या कमजोर चयन के कारण ये परिस्थितियाँ बनी। चूँकि मुख्यालय सिवनी की सीट है, सिवनी मुख्यालय की सीट है और बरघाट 2008 में जो नया परिसीमन के बाद में विधानसभाओं का गठन हुआ, तो बरघाट विधानसभा का बहुत सा हिस्सा सिवनी विधानसभा में जुड़ा। बरघाट से महज 10 से 12 किलोमीटर में सिवनी कॉन्स्टिट्यूंसी चालू हो जाती है, जो कि हमारी पुरानी विधानसभा का पार्ट रहा है। और जिस तरह से वो बातचीत है, उस तरह से जनता विकास के मुद्दों को लेके, शिक्षा है, स्वास्थ्य है और रोजगार है, इन मुद्दों को लेके हम जनता के पास जाएंगे और जनता से अपना आशीर्वाद मांगेंगे। सिवनी क्षेत्र में कांग्रेस और भाजपा के अलावा और भी राजनीतिक दल हैं। आप भी अस्तित्व में हैं, भाजपा भी है, सापा भी है, बहुत सारी पार्टी हैं। फिर आपने गोंडवाना के मंच को क्यों चुना? दादा हीरा सिंह मरकाम 1992 में बरघाट से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के आंदोलन की शुरुआत की थी और क्योंकि मैं लाभ भी कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, पहले कांग्रेस में रहा हूँ, लेकिन हमारे दादा की विचारधारा से मैं बहुत प्रेरित था। तो कहीं ना कहीं एक विचारधारा मुझे आकर्षित करती थी और 2014 में मैंने नगर परिषद से अध्यक्ष के रूप में टिकट मांगा था कांग्रेस से। कांग्रेस ने मुझे टिकट नहीं दिया तो मैंने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और स्वतंत्र उम्मीदवार
ने हमें आशीर्वाद दिया। लेकिन भाजपा और कांग्रेस के जो गठबंधन की बरगाट की सरकार है, जिस तरह से बहुमत को तार तार करके दोनों दलों ने जिस तरह से गठजोड़ करके सरकार वहाँ पे नगर सरकार उठाई, तो इनको सबक भी सिखाना है, आईना भी दिखाना है। इस और विकास का जो मोटो है, बरघाट मॉडल पे ही हम सिवनी का चुनाव लड़ेंगे। जिस तरह से बरघाट का हमने काम किया है और जनता के लिए जो काम किया है, उस काम के आधार पर हम सिवनी के नागरिकों को, सिवनी की जनता के पास जाएंगे और विकास का मॉडल जो है जनता से गुहार। पहले ये कहा जा रहा था कि आप जो चुनाव लड़ रहे हैं उसमें सिवनी के एक स्थापित नेता का हाथ है, पर पिछले दिनों सिवनी विधायक ने आपके संदर्भ में जो बात कही है, उस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं किसी स्थापित, हम तो जनता के प्रतिनिधि हैं। जनता की मोहर हमसे हमेशा लगते रही है और जनता अगर अवसर देती तो उसका नेतृत्व करते हैं। एक बात, 2018 में भी मैं नगर परिषद अध्यक्ष के रूप में बरघाट में काम कर रहा था। 2018 में मैंने सिवनी से अपना पर्चा दाखिल किया था। चूँकि मैंने आपको बताया कि मैं कांग्रेस ब्लॉक यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, मेरे बड़े भाई भी कांग्रेस परिवार से जुड़े थे, तो उनकी बात कहीं ना कहीं वरिष्ठ लोगों की बात मानते हुए और 2018 में विधानसभा स्तर की जो तैयारियां थी वो मेरी नहीं थी, तो मेरे सभी साथियों ने, सहपाठियों ने जो मुझे समय समय पर संबल देते हैं और मेरे सब कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं, तो उन सब लोगों ने मुझे सुझाव दिया कि तैयारियों के अनुरूप तैयारियां जो होनी चाहिए थी वो फुलफिल ना होने की वजह से 2018 में हमने अपना महामित्रा किया और अब पूरी तैयारियों के साथ अभी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बैनर पर विकास मॉडल को लेकर हम सिवनी की जनता के पास जाएंगे। आने वाला समय में हमारा मैनिफेस्टो दाखिल होगा। चूँकि 2022 में नगर परिषद बरघाट के नागरिकों ने पुनः हमारी पूरी टीम को आशीर्वाद दिया, लेकिन जिस तरह की घटना घटित हुई, 8 अगस्त का चुनाव था, 6 तारीख को मेरी अरेस्टिंग हुई और मुझे जेल जाना पड़ा। मैं जेल गया जनता के आशियाने बनाने के लिए। प्रधानमंत्री आवास का मुझे फर्जी मामला मेरे पे लगाया गया। जनता के आशियाने बनाने के लिए मैं जेल गया और अगर इस तरह की घटनाओं के लिए मुझे जेल जाना पड़ेगा तो मैं सैकड़ों बार जेल जाने तैयार हूँ। मैं जनता के लिए पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम कर रहा हूँ। रह गई बात, आपने जो विधायक जी की बात की, तो मैं अभी सिवनी विधानसभा में घूम रहा हूँ, बहुत से क्षेत्र में घूम रहा हूँ। पानी का बहुत किसानों को पानी का सिंचाई का संकट है और जिस तरह से लाल माटी क्षेत्र में भी जल सत्याग्रह किसान कर रहे हैं, ये बात प्रमाणित करती है कि कहीं ना कहीं नेतृत्व की कमजोरी है। पानी घर घर पहुँचे ना पहुँचे, जिस तरह सरकार की पॉलिसियाँ हर घर जल हर घर नल, हर घर नल हर घर जल, तो उस जल तो नहीं पहुँचा, लेकिन शराब की बाटलें जरूर घर घर पहुँच चुकी हैं। और जिस तरह से जो कमजोर नेतृत्व जिले में पड़ रहा है, विकास की कोई घोषणाएं हो रही, खोटी हो रही, जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, उन भ्रष्टाचारियों को तमाचा मारने की जरूरत है। और उन तमाम मुद्दों को लेके सिवनी में स्टेडियम नहीं है, सिवनी इतना बड़ा टाउन है, बरघाट नगर परिषद अध्यक्ष रहते हुए मुझे काम करने का अवसर मिला, तो आप स्टेडियम वहाँ पे भौतिक रूप से देख सकते हैं। सिवनी में स्टेडियम नहीं, अगर मुझे अवसर मिला तो स्टेडियम बनेगा, ऑडिटोरियम बनेगा, महिलाओं के लिए मार्केट बनेगा और हमारे युवा रोजगार साथियों के लिए रोजगार के नए अवसर आयाम खुलेंगे। अच्छी बेहतर शिक्षा की व्यवस्था होगी, बेहतर स्वास्थ्य की व्यवस्था होगी और जिस तरह से जो बेहतर से बेहतर हो सकता है हमारे ज़िले के लिए, हमारे शहर के लिए, हमारी माटी के लिए, वो करने का मैं प्रयास करूँगा। और ट्रामा सेंटर प्रस्तावित सरकारों के द्वारा, लेकिन कमज़ोर नेतृत्व के कारण ट्रामा सेंटर नहीं हो रहा। जिस तरह मेडिकल की बातें, खोटी बातें प्रचारित की जा रही हैं, मेडिकल खुल तो जाए, मेडिकल का स्ट्रक्चर बनना अलग बात है, लेकिन उसकी जो तथाकथित एजेंसी है, जो एम्स MIC है, उसकी NOC मिल जाए। जब उसमें बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बना, ढांचा बना है, जिस तरह से आप कोई अगर वाहन ले लें, लेकिन उस बस ले लें या ट्रक ले लें, जो भी आप वाहन ले लें, लेकिन उसका वाहन का एक परमिट, एक सैद्धांतिक परमिट, उसके लिए विभाग सुनिश्चित है। इसी तरह से स्वास्थ्य और चिकित्सा का भी एक विभाग सुनिश्चित है। आप स्ट्रक्चर बना के छोटी जनता को मूर्ख बनाने का जिस तरह का पिटोरा खोला जा रहा है, उस पिटोरा
पे तमाचा मारने की ज़रूरत है। और ऐसे जो हमारे ज़िले में जिस तरह की जो विचारधारा को जो परोस रहे हैं, उस विचारधारा को, कुंठित विचारधारा और संकुचित विचारधारा को विराम लगाने की जरूरत है। रंजीत जी, मेरा सीधा सा कहना है, आपके ऊपर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो आरोप लगाने वाले हैं वो किस कारोबार से जुड़े हैं, है ना। अभी मैंने देखा कि जो सिवनी विधायक हैं उन्होंने मुझे ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया। मेरा उसमें पहला कहना वो, उस चैनल में उन्होंने अपने बयान को खुद स्वीकार किया है कि वो उनके परिजन बात पर धंधा करते हैं। हमको किसी के धंधे से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा ये कहना है कि सिवनी हमारी जो है आध्यात्मिक नगरी है। यहाँ आदि शंकराचार्य जी का आगमन कालांतर और हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी जो ब्रह्मलीन हो गए, यहाँ उनका प्रादुर्भाव हुआ था, यहाँ उनका मातृधाम है, यहाँ उनका पितृधाम है। ऐसी नगरी के जो नेतृत्व है, शराब के कारोबार करने वाले व्यक्ति के हाथ में नहीं रहना चाहिए। यहाँ का जो नेतृत्व है वो पुरुषार्थी व्यक्ति के हाथ में रहना चाहिए, और ऐसे व्यक्ति के हाथ में रहे जिसका जो मन विकास के प्रति सोच हो, सकारात्मक सोच हो, और समाज में सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ वो बनाने का प्रयास करें। दूसरा, ब्लैकमेलिंग की बात है। विधायक जी हमें जो शराब के कारोबारी हैं वो हमें नैतिकता और शुचिता का पाठ ना पढ़ाएं। नैतिकता क्या होती है और शुचिता वो अपने खुद देखें, आईने में खड़े होकर खुद से प्रश्नाचार करें। क्या शराब के कारोबारी करने वाले को क्या नैतिक रूप से तमगा कर जनता देती है? और जिस तरह की गौंस जमा के, जिस तरह के लोगों को डरा के जिस तरह से वो काम करा रहे हैं, एक अभी बहुत जल्द ये 2023 में ही जनता उसका सबक देगी और जनता उनको आईना दिखाएगी। बड़े बड़े जो अहंकारी लोग हैं उनका अहंकार टूट के उनको जनता ने समय आने पे धरातल दिखाई। आपके ऊपर गमन का भी आरोप लगा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपने जो भवन बने थे उन्होंने गमन किया था, उसके कारण आपको जेल जाना पड़ा था। सार्वजनिक रूप से अगर उन्होंने सिवनी विधायक ने ये आरोप लगाए हैं तो उनकी में जो मानसिकता है उस पर तरस आता है। या तो उनको या तो मानसिक दिवालिया है, वो नगर पालिका अध्यक्ष है, तो या तो उनको प्रधानमंत्री आवास की प्रोसीडिंग नहीं पता। प्रधानमंत्री आवास की जो प्रोसीडिंग है वो कलेक्टर के द्वारा, एसडीएम के द्वारा तहसीलदार एक टीम गठन करता है। उसमें 2 एम्प्लॉय जो है म्युनिसिपल के रहते हैं, और म्युनिसिपल के एम्प्लॉय के साथ जो स्थानीय पटवारी हल्का राजस्व की जो टीम है वो ज्वाइंट हितग्राही चयन जो है कलेक्टर के प्रतिनिधि के तौर पर स्थानीय स्तर पे तहसीलदार और एसडीएम कराते हैं, और उनके द्वारा वो सूची जाती है, कलेक्टर का उसमें अनुमोदन होता है, और जो सीओमओ है, सीओमओ उस पर लिस्ट को अनुमोदन करके प्रेसिडेंट एंड काउंसिल, चूँकि वो भी 4 नगर परिषद स्तर पर 5 पार्षदों की कमेटी होती है, प्रेसिडेंट एंड काउंसिल, उससे चयन होकर कलेक्टर के पास अनुमोदन किया जाता है। कलेक्टर के अनुमोदनार्थ फिर उसके बाद उसमें भुगतान की राशि होती है। आप एक भी प्रमाणित आरोप लगाना बड़ा सरल है। मुझे नगरीय प्रशासन जो कमिश्नर है, कमिश्नर के से मुझे एनओसी मिली है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के यहाँ पास से मुझे क्लीन चिट मिली, मैंने री इन्वेस्टिगेशन उसका तथ्यात्मक रूप से कराया, लेकिन नगर परिषद अध्यक्ष को का जो जांच का जो विषय है वो कलेक्टर स्तर पे नहीं है। अध्यक्ष नगर पालिका के जो पार्षद हैं उसको कलेक्टर सुनता है, और नगर पालिका नगर परिषद के जो अध्यक्ष हैं उनको शासन स्तर पे सुना जाता है। लेकिन राजनीतिक दबाववश, चूंकि बरघाट नगर परिषद में सिवनी विधायक के परिजनों ने मुझसे चुनाव हारे वार्ड क्रमांक 13 में, और उसके सामने बहुत साधारण व्यक्ति, हमारा बहुत साधारण से कार्यकर्ता बरघाट विकास मोर्चा का नीरज सूर्यवंशी, उसकी वाइफ करण नीरज सूर्यवंशी वहाँ से पार्षद है, तो वो इनके जो परिजन हैं वो चुनाव हारे, उसकी ये बौखलाहट वो बता रही है। और जिस तरह से जमीन खिंच रही है, तो ये बौखलाहट के मारे जो अनाप शनाप जो बयान दे रहे हैं, ये उस बात की मैं निंदा करता हूँ। और जो नैतिकता का, फिर पुनः कहना चाहूँगा कि नैतिकता का पाठ ना बताकर हमें और शुचिता का पाठ ना पढ़ाएं,
शराब के धंधे करने वाले लोग। जैसा कि आप पे आरोप लगा है कि आप पिछली बार भी चुनाव लड़ने आए थे लेकिन चुनाव नहीं लड़े, तो क्या गारंटी है कि इस बार आप चुनाव में टिके रहेंगे? अब इस बात का तो प्रमाण समय पे आपको पता लग जाएगा कि कौन मैदान में टिका रहता है और कौन मैदान में टिका नहीं रहता। और इस लाइन का एक जवाब देता हूँ मैं आपके साथ, और आप अपने 2 लाइन में कि जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है जाति मकान तोड़िए राहत साहब के शब्दों में। आपसे आखिरी सवाल ये रहेगा, 3 ऐसी प्राथमिकताएं जो आप अगर इस चुनाव में आपको जनता आशीर्वाद देती है तो 3 ऐसी कौन सी प्राथमिकताएं होंगी जो सिवनी विधानसभा के लिए आप सबसे पहले करेंगे? देखिए, सिवनी शहर को एक तो मॉडल आदर्श नगर मॉडल शहर के रूप में विकसित करना, जिसमें शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, रोजगार से संबंधित, हमारी माता बहनों को रोजगार से संबंधित सभी व्यवस्थाएं। नंबर दूसरा, जो हमारे जिले की सबसे जो रीढ़ है किसान, किसानों के अंतिम छोर तक जो हमारे छोटे छोटे जो काश्तकार हैं उन तक भी सिंचाई की व्यवस्था बनाना और उनको सब सिंचाई के बारे में व्यवस्था देना। और तीसरी सबसे प्राथमिक है शिक्षा पे हर जनप्रतिनिधि को बहुत संवेदनशील होकर कार्य करना चाहिए। क्योंकि मैं विश्वविद्यालय से पास आउट हूँ, नगर परिषद के अध्यक्ष के रूप में जब रहा तो मैंने बरघाट में प्रयास निःशुल्क कोचिंग सेंटर अपने उस पर चलाया करता था, और जिसपे सिवनी में जो भी तत्कालीन उस समय IAS और IPS अधिकारी हुआ करते थे वो महीने में 1 दिन कम से कम उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके अपने अनुभवों को साझा करते थे। वो हम इसलिए बुलाते थे कि ताकि बच्चे प्रेरित, और उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में अभी कांग्रेस भाजपा के गठबंधन की वह सरकार है, और जैसे जो तथाकथित लोग हैं उन लोगों ने वो कोचिंग संस्थान को बंद कराया, और वो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अगर मुझे अवसर मिलता है तो वो इसी तरह की कोचिंग संस्थान जो है, बहुत से बच्चे जो है बाहर कोचिंग संस्थान में नहीं जा सकते, जिनको PSC जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, तो बरघाट एक उसमें मॉडल रहा है। उसमें पढ़ाने वाले बच्चे ही असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए, और ना जाने कितने बच्चे PSC पास आउट हो गए। बहुत से मध्य प्रदेश शासन की बहुत से संस्थानों में नौकरियां करने लगे। तो इसी तरह का एक जो है शिक्षा अगर रहेगी तो शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो शिक्षा से ही जागृति है, तो शिक्षा पे भी काम करना चाहिए। हमारे साथ थे नगर परिषद बरघाट के पूर्व अध्यक्ष रंजीत वासने, जो सिवनी से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के सिंबल पर इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। मैं अंत में आपको एक बात बता दूं कि बरघाट नगर पंचायत में जो अभी चुनाव हुए थे उसमें नागरिक विकास मोर्चा के नाम से रंजीत वासने फैंस क्लब ने एक टीम बनाकर चुनाव लड़ा था, और सबसे ज्यादा पार्षद रंजीत वासने के पक्ष के आए थे। स्थिति यह हो गई थी कि इतिहास में पहली बार कांग्रेस और भाजपा को गठबंधन करके नगर पंचायत में अपनी टीम को लड़ाना पड़ा था और कब्जा करना पड़ा था, ताकि रंजीत वासने पुनः नगर पंचायत में काबिज न हो सके। अब चूंकि नगर पंचायत के बाद ये विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं और वे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बैनर तले सिवनी विधानसभा क्षेत्र में अपना लक आजमाने के लिए उतरे हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बाद अगर किसी राजनीतिक दल का वर्चस्व सिवनी जिले में माना जाता है तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का है। देखना है कि आसन्न चुनाव में रंजीत वासने अपनी बात को लेकर किस हद तक लोगों के मन में जगह करते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी किसी और हस्ती के साथ मुलाकात। नमस्कार।